इस वक्त हमारे साथ परमवीर चक्र संजय कुमार साहब हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह से 22 साल हो चुके हैं ऑपरेशन विजय के सक्सेस के बाद, किस तरह से आज के इस दिन को आप रिमेंबर करते हैं? देखिए सर, 22 साल के बाद हम अपने जो साथी हैं जो यहाँ पे शहीद हुए हैं उनको याद करने के लिए यहाँ हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं। और दुश्मन को भी यह दर्शाने के लिए आते हैं कि जो उस टाइम पे आपने जो हिम्मत की थी इस इलाके में घुसने के लिए और आपको उसका क्या अंजाम मिला था। उस ऑपरेशन के बारे में जानना चाहेंगे। 99 वार के दौरान आप खुद फ्रंट पे थे और दुश्मनों के साथ लड़ रहे थे, किस तरह की स्थिति थी और ख़ासकर वहाँ पे सिचुएशन कैसा था, और ख़ासकर जो क्लाइमेट कंडीशन की अगर हम बात करें, क्योंकि द्रास जो है दुनिया का दूसरा सरहदी इलाका माना जाता है और टफ टेरेन इलाका माना जाता है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो तो सही बात है कि द्रास में जो ठंड के मामले में बहुत आगे है और यही कुछ टाइम होता है जिसमें थोड़ा मौसम नॉर्मल रहता है और इसी टाइम पे हमें वो ऑपरेशन करने का मौका मिला। लेकिन फिर भी जब आप हाइट पे ऊपर जाओगे तो जो हवा का जो रुख है वो काफ़ी तेज़ होता है और हमने तो जो ये 1.5 मंथ यहाँ इन पहाड़ियों पे ही ओपन में बिताया, ना ही हमारे पास छत थी ना ही कोई कुछ था। लेकिन फिर भी वही जज्बा था, वो ट्रेनिंग थी हमारे पास वो टाइम को एक्सपेंड करने की वहाँ पे, क्योंकि हमें पता था कि हमें अगर ये एरिया दुश्मन से छुड़ाना है तो हमें उस एरिया में जाके रहना पड़ेगा और वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जैसे आपको पता ही है कि जैसे आप हाइट पे जाओगे तो ऑक्सीजन की कमी इस इलाके में रहती है, चलने के लिए पथरीले इलाके में चलने की रास्ता कोई होता नहीं है, तो आपको उसमें रास्ता बना के ऊपर चढ़ना होता है। तो काफ़ी मुश्किलात के बाद ही आप लोग उस दुश्मन तक पहुंच पाते थे। पहले तो ट्रेन और उससे मौसम से आपको जूझना पड़ता था। बिल्कुल सर, कौन सा अहम पॉइंट था और ख़ासकर ऑपरेशन के दौरान आप खुद भी जख्मी हुए हैं, उस वाले से थोड़ा जानकारी? देखिए, मैं जो ऑपरेशन था मस्को वैली का था, पॉइंट 4875 का, जो लेफ्ट साइड में है। बिल्कुल, और ठीक हमारे लेफ्ट साइड में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो उस पर हमारी कंपनी को ये टास्क मिला था उसको पूरा करने के लिए और हमने उसको 4 जुलाई 99 रात को ऑपरेशन करना था। लेकिन दुश्मन की भारी मात्रा में फायर की वजह से हम लोग जो जगह थी जहाँ हमने ऑपरेशन करना था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। तो फिर हमने दिन के टाइम पे ऐसे टाइम था उस दिन धूप का और ऐसे मौसम के में हमने उस पर दिन के टाइम फिर अटैक किया था और तकरीबन 2 पोस्ट थे उनके और दोनों पोस्ट हमने 10:30 बजे अटैक किया था और शाम 5 बजे तक हमने उस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया था। सर, आखिर पे आप देश को आज 22 कारगिल विजय दिवस के मौके पे किस तरह के पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना हमेशा आपके सेवा में तत्पर है और अभी जो हमारे देश की सीमाएं हैं वो भारतीय सेना के उसकी रक्षा कर रही है और वो करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय सेना हर वक्त देश की जो है रक्षा करती रहेगी। और परमवीर चक्र संजय कुमार हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि 1999 वॉर के दौरान किस तरह से उन्होंने दुश्मनों के साथ लड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे कब्जा जमाया और देश की सलामती को आगे बढ़ाया। बने रहिए गुलिस्तान के साथ पल पल के अपडेट के लिए।